शादी को 2 हफ्ते ही हुए थे। अर्जुन शहर लौट चुका था। उसकी सरकारी नौकरी थी और छुट्टियां कम होने के कारण उसे जल्दी वापस जाना पड़ा। मैं नवविवाहिता रिया पहली बार अपने ससुराल के गांव में थी। छोटा सा गांव, पथरीली सड़कें, खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू और वह पुराना हवेली नुमा घर जिसकी हर दीवार मानो कोई पुरानी कहानी छुपाई थी। घर में अब सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरी सास और मेरे ससुर। रमेश जी, सास सुबह सवेरे मंदिर चली जाती थी और देवर शाम तक भजन कीर्तन में डूबी रहती थी। दिन की ज़्यादातर वक्त मैं अकेली थी और उस अकेलेपन में मेरे ससुर रमेश जी मेरे लिए एक अनजानी सी सांत्वना बन गए। उनके साथ चाय पीते हुए बातें करना दिन का सबसे सुकून भरा हिस्सा था। वो उम्र में मुझसे कहीं बड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर समय की थकान नहीं बल्कि एक गहरी शांत सी उदासी थी। उनकी गहरी आंखों में अनुभव के साथ साथ एक ऐसी तन्हाई थी जो मुझे बार बार अपनी ओर खींचती थी। एक दोपहर मौसम साफ था, लेकिन शाम होते होते आसमान में काले बादल सा छा गए। हवा में आंधी की आहट थी और बिजली का जाना तय था। रात के गहराते हुए बिजली गुल हो गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। मैं अपने कमरे में थी, हल्का सा डर मन में समा रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रिया, डरने की कोई बात नहीं, मैं हूँ। रमेश जी की गहरी भरोसेमंद आवाज़ थी। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला। वो एक लालटेन लिए खड़े थे जिसकी हल्की सी रोशनी उनके चेहरे को और भी रहस्यमय बना रही थी। बिजली चली गई और तुम्हारे कमरे में अंधेरा है। ये लो। उन्होंने लालटेन मेरी ओर बढ़ाई और धीरे से कमरे में कदम रखा। धन्यवाद पापा जी। सब में अंधेरे में से थोड़ा डर लग रहा था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा और कुर्सी की ओर इशारा करते हुए बोली, आप चाहे तो बैठ जाएं, बाहर तो तूफान सा माहौल है। वो मुस्कुराए, कुर्सी खींचकर बैठ गए। लालटेन की उद्दम रोशनी का उनका चेहरा और भी गहरा लग रहा था, गंभीर लेकिन एक अजीब सी आत्मीयता के लिए। बाहर हवा की सनसनाहट और खिड़कियों की थरथराहट कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा घोल रही थी। तुम्हें अंधेरे में डर नहीं लगता? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ में एक नरम सा पुट था। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन अब आप यहाँ हैं तो डर की कुछ कल कम ही लग रहा है। मैंने सच कहते हुए उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में एक चमक थी जो लालटेन की और रोशनी से कहीं ज़्यादा तेज थी। उन्होंने गहरी सांस ली। तुम बहुत समझदार हो रिया। अर्जुन की पसंद है तो अच्छी तो होनी ही थी। उनकी बात में एक तारीफ थी, लेकिन उनकी नज़रें कुछ और कह रही थी। मैं हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन मैं मन में एक अजीब सी हलचल थी। कुछ देर की खामोशी बाद उन्होंने एक सवाल किया जो मेरे दिल को छू गया। कभी अकेलेपन महसूस होता है रिया? मैं चौंकी। उनकी आवाज़ में एक तक का सबसे गहरा भाव था। कभी कभी, मैंने धीरे से कहा, लेकिन आप लोग कहते हैं ना। वो मेरी आंखों में देखने लगे, इतनी गहराई से क्या मुझे लगा कि मैंने मन में कोने में पड़ रही है। मैं भी अपना बहुत अकेले हूँ। उन्होंने धीमे से कहा, आपके पास तो सासू माँ है, पूरा गांव है। मैंने हल्का सा हंसते हुए कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में एक एहसास था। हाँ, लेकिन कई बार भीड़ में इंसान अकेला होता है, उन्होंने जवाब दिया। उनकी आवाज़ अब और गहरी हो गई। मैं कुछ नहीं बोली। सच तो यह है कि मैं भी अकेला महसूस करती हूँ। अर्जुन शहर में है और मेरा मन यहाँ भटक रहा है। रमेश जी अब सिर्फ ससुर जी नहीं रहे थे। उनकी बातों में, उनकी नज़रों में कुछ ऐसा था मुझे अपनी ओर खींच रहा था। बाहर की हवा और भी तेज़ हो गई थी। खिड़कियाँ थरथरा रही थी और लालटेन की रोशनी कमरे में हल्की छाया बना रही थी। तभी उन्होंने धीरे से कहा, अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने बिना बोले सिर हिलाया। मेरी सांसें तेज़ थी। वो थोड़ा और पास आए। तुमसे बात करके दिल को सुकून मिलता है। बहुत दिनों बाद किसी ने इतनी गहराई से मेरी बात सुनी। आप भी बहुत अच्छे हैं पापा जी, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज़ में एक हल्की सी काँप थी। उनकी नज़रें अब मेरे चेहरे पर ठहर गई थी और कमरे में सन्नाटा अब सांसों की आवाज़ से टूट रहा था। कभी कभी लगता है, उन्होंने धीरे से कहा, रिश्तों की परिभाषाएं दिल की आवाज़ से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आवाज़, उनकी नज़रें और उस उद्दम रोशनी का कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर ही हिला रहा था। आज इधर इस अंधेरे में, उन्होंने कहा कि आवाज़ अब लगभग फुसफुसाहट में थी, तुम्हारा साथ मुझे वो सुकून दे रहा है जो मैंने बरसों से नहीं महसूस किया। मैं खामोश थी। बाहर तूफान था और अंदर में मन में भी।
उनकी बातें, उनकी नज़दीकियाँ और वो अनकहा भाव सब कुछ मुझे ऐसी राह पर ले जा रहा था जहाँ रिश्तों की सीमाएं धुंधली हो रही थी। हम दोनों में कुछ अंतर है, तूफान का और अंधेरे में। रात में ऐसे मोड़ ले जाकर पूरा किया जहाँ हमें कोई देखने वाला ना था, लेकिन हमें उसे पूरी दुनिया की वह खुशी मिल रही थी जो हमें कहीं ढूंढने पर भी नहीं मिली। दोनों ने एक दूसरे का पूरा साथ दिया और उस गहरी रात में डूब गए जो एक उजाला सी हमने वह ज़िंदगी सी हम बरसों से तरस रहे थे और हमने उस रात को कभी भुला न चाहा। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।